The third question is describe the structural difference between eukaryotic and prokaryotic cells, focusing on the presence or absence of specific organelles. यूकैरियोटिक अगर मैं आपको बताऊं तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, आपने पढ़ा होगा पहले भी इसके बारे में। और अलग अलग जो है यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फंक्शन है बॉडी में अलग अलग है। अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो सबसे पहला आता है न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो उस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के एक चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जहां पे सेल्स का जो डीएनए होता है वो स्टोर होता है। ठीक उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे डीएनए जो स्टोर होता है वो एक रीजन में होता है, न्यूक्लियाइड रीजन बोलते हैं जिसको कि हम, और उसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होती है। ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊं जिसको कहते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मैंने अभी आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों अलग अलग टाइप्स की सेल्स है। तो यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। अगर मैं आपको कुछ के नाम बताऊं, जैसे कि आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है, और उसके बाद एक आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होता है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं जिसको, और जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और जो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है उसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि करता है लिपिड का सिंथेसिस। ओके, और उसके बाद जो अगला ऑर्गेनेल है वो है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन सेल के अंदर बन रहे हैं, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है उसको ये गोल्गी अपैरेटस ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली गोल्गी अपैरेटस जो है वो एक तरीके का ट्रांसपोर्टर है, जो प्रोटीन सेल के अंदर बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, उसको ये सेल के बाहर भेज रहा है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, बेसिकली जो भी सेलुलर वेस्ट है बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर, इतनी सारी मैकेनिज्म हो रही है, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वहां पे कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि खराब हो जाती है, और जो खराब हो जाती है उसको क्या करता है लाइसोसोम, वो एक तरीके का एंजाइम सेक्रीट करता है। ठीक है, जिससे कि वो जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है वो सारी चीजें सेल के बाहर थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंसान में नहीं होता। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स में, मोस्टली प्लांट्स में होता है, बट कुछ कुछ स्मॉल ऑर्गेनल्स भी होते हैं जैसे कि एल्गी होता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अगर आपने ध्यान हो आपको तो आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। उस फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं वो लोग, तो वो इस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दो टाइप के सेल्स होते हैं। इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहां पे जो सारी एक्टिविटी हो रही है, जैसे यूकैरियोटिक सेल में भी आपका प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, वहां पे सेल्स ऑर्गेनेल बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसी तरीके से यहां प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी चीजें हो रही है, लेकिन वो सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन में हो रही है। यहां पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, वो सारी चीजें एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और ये या तो साइटोप्लाज्म से अटैच होते हैं या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होता है जो कि छोटा होता है कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक सेल्स में, और ये साइटोप्लाज्म में अटैच नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, उसके बाद चौथे टाइप का जो आता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल
यूकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है, ठीक है, वो पाया जाता है प्लांट्स में, फंगाई में, ठीक है। और ये जो प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं, ठीक है, वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं, ठीक है। और फंगी में जो सेलुलोज होते हैं वो साइटिन के बने हुए होते हैं। जो सेल वॉल है वो एनिमल्स में, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। हमारे इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वहां पे सेल वॉल में, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और जो कि पेप्टिडोग्लाइसिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेल साइज की बात करूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल साइज की, तो प्रोकैरियोटिक का जो सेल साइज होता है वो स्मॉलर होता है, जनरली 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। और उसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल का जो सेल साइज होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, ठीक है, जिसका अगर मैं साइज की बात बताऊं तो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और अगला आता है क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस में ही होता है, मल्टीपल लाइनर्स होते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल सर्कुलेटेड लेयर होते हैं जो न्यूक्लियाइड में अटैच होते हैं, ठीक है। और अगला आता है रिप्रोडक्शन। यूकैरियोटिक सेल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जो 1 से 2 में, 2 से 4 में कन्वर्ट होते हैं, वो बेसिकली माइटोसिस के थ्रू होते हैं। आपने क्लास 12 की बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, क्लास 11 की बायोलॉजी में भी है इसके बारे में। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो आपका माइटोसिस के जरिए ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और मियोसिस के जरिए वो गैमेट्स, जो गैमेट्स होते हैं उनमें वो मियोसिस के जरिए होता है, ठीक है। और अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो बाइनरी फिजन के थ्रू उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं फ्लैजिला एंड सीलिया के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल में अगर फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट होता है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉज करता है, ठीक है, जिसको कि हम, अगर मैं अरेंजमेंट वाइज बताऊं तो आपको स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करना होता है कि 9+2 के अरेंजमेंट्स में होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, जिसको कि हम फ्लैजिन प्रोटीन बोलते हैं। थैंक यू।